देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास सीरीज का दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद डे 3 में भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे उसको देखेंगे। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अपलावन हुआ। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति के तरह ही पतन के लिए भी कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके के अनुसार बाढ़ के कारण हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। वही अन्य आधुनिक मत के अनुसार विवर्तनिक विक्षोभ अर्थात भूकंप के कारण सिंधु नदी का पूर्वी बांध ध्वस्त हो गया जिससे सिंधु के बहाव में रुकावट आ गई। इस कारण लोग उस स्थान को छोड़कर चले गए। अगला प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। कह रहे हैं हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के समीप है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो के समीप है, क्योंकि हड़प्पा स्थल कोटदीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है तथा यह सिंधु नदी के तट पर है जो मोहनजोदड़ो के करीब स्थित है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में धौलावीरा दिया है। अब पूछ रहे धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा सूची 1 का मिलान करेंगे तो कादिर टापू द्वीप ऑप्शन नंबर 3 में दिया है जो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। तो 1 का हो गया 3, 1 का हुआ 3, 1 का 3। देखिए बी में कह रहा है आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश। तो बी का हो गया 2, 3, 2। और देखिए सी भेरडना कह रहा है, भेरडना जो है फतेहाबाद हरियाणा में है। सी का हुआ 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 3, 2, 4, 1 है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। वही दूसरा कथन कह रहा है इसमें दाईं से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत था। देखिए सही नहीं पूछ रहा है, इसमें सही नहीं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक उपयोग का प्रमाण मिलता है, नहीं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। वही दूसरा कथन है कि वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। तीसरा कथन है वह क्षेत्र जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सही है? तो तीनों कथन सही है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6 कह रहा है सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा होगा। ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा।
अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, ये तो कथन गलत है, विशाल महल मंदिर नहीं होते थे। वही दूसरा कथन है कि वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, यह सही है। तीसरा कथन है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये भी कथन सही है। इसलिए इसका जो सही उत्तर, ये भी कथन गलत है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह नगरीय सभ्यता थी। दूसरा कथन है इसकी लिपि चित्रात्मक थी। वही तीसरा कथन है इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, बिल्कुल सही, तीनों सही है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। इन नगरों में भवन ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। उसके अनुसार सड़कें एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई प्रतीत होती है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, तो सही है, ये असत्य नहीं है, ये सही है। वही दूसरा कथन कह रहा है इस काल के लोगों ने लोहे के औजार का उपयोग किया था। अगला ऑप्शन है कि इस काल के लोग मटर और सरसों का उत्पादन करते थे। ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं, ये भी सही है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। पहला कथन है पाशुपत इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरा कथन है इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। वही तीसरा कथन है यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 सही है, 3 गलत है, क्योंकि इस काल में जो संस्कृति थी अश्व केंद्रित नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि इस संस्कृति के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। वही दूसरा कथन कह रहा है इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। वही तीसरा कथन कह रहा है कि इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। वही चौथा कथन है कि इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। देखिए इस चारों कथन में जो ऑप्शन नंबर सी है वह असत्य है, क्योंकि इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिर नहीं बनवाए गए थे। मंदिर देखिए हड़प्पा संस्कृति के लोग वृक्ष पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु ये अपने देवताओं के लिए मंदिर निर्माण नहीं करते थे। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें कह रहा है सही कथन देखना है। प्रश्न संख्या 12 में सही कथन कह रहा है। देखिए पहला इसमें कथन है इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। अगला कथन है कि हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। अगला कथन है यानी 3 नंबर कथन है कि धौलावीरा और राखी घड़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पा मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1 और 3 सही है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति का नाम सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल का पता चलने के कारण पड़ा है। यह सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में है। अतः कथन जो 2 है वो गलत है। 2 में कह रहा था ना कि हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा था। हड़प्पा नाम का कोई नदी ही नहीं है, इसलिए इसमें जो असत्य कथन है, भले सत्य कथन है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 सत्य होगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहे हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्योंकि तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसके नगर नियोजन ग्रिड पद्धति थी, सही है। यह सही है। यह इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये भी सही है।
इसकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, ये भी सही है। इसीलिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संस्कृति कांस्ययुगीन थी, हाँ सही है। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था, हाँ ये भी सही है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही उत्तर। सही उत्तर। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन कह रहा है। कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, हाँ किया जाता था हल का प्रयोग, तो ये तो सत्य है। वही दूसरा कथन कह रहा है इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों से की जाती थी। वही तीसरा कथन कह रहा है मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़ों के टुकड़े का अवशेष मिला है, हाँ मिला है मोहनजोदड़ो से ही। वही चौथा कथन है इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, हाँ किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में कहा है कि इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों के से की जाती थी। सिंचाई नहरों से तो की जाती थी, लेकिन संपूर्ण सिंचाई नहरों से नहीं की जाती थी। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आज की इस वीडियो में ही हम लोग 15 प्रश्नों को रहने देते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग अगले 15 प्रश्नों को देखेंगे। ये डे 2 था, दूसरा दिन हुआ प्राचीन भारत के प्रश्नों का अभ्यास करते हुए। इसी तरह हम लोग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न जितने भी प्रश्न बनेंगे उतने प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अगर ये जो PDF दिख रहा है PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं।